हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस का वन शॉट। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी साइंस में कितनी प्रैक्टिस है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है और साथ में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह से इंडिकेटर्स दिए हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में डाइज आती हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑयल फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। और डाइज जो हैं वो आप रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से यूज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डाइज को। इसी तरह से सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन जो है वो यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे कुछ एसिड की बेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दी गई हैं। ये आपने अच्छे से करना है कि क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्या वीक बेसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन के हिसाब से स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो उसमें आप अगर ब्लू लिटमस एसिड में यूज़ करते हो तो उसका रेड कलर होगा, तो बेस में उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह से रेड लिटमस अगर आप यूज़ करते हो एसिड में तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस रहती है, लेकिन बेस में वो पिंक कलर की होती है। मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर का होता है एसिड में और येलो कलर शो करता है बेस के साथ। इसी तरह से एसिडिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और वो ये यूज़ किया जाता है डाइज और परफ्यूम्स में। यहाँ पे यूजेस और फार्मूलाज जो हैं वो दिए गए हैं। लैक्टिक एसिड जो है ये कर्ड बनाने में यूज़ किया जाता है। बेंजोइक एसिड जो है ये फूड की प्रिजर्वेशन में, उसको स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक एसिड्स या सिट्रिक एसिड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सिट्रिक फ्रूट्स में, लाइक लेमन, ऑरेंजेस वगैरह। सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड्स जो हैं ये कार की बैटरीज में यूज़ होते हैं और पेंट्स में भी, प्लास्टिक्स में, ये इन सब चीज़ों में इनका यूज़ होता है। मिनरल एसिड्स जो हैं ये पेंट और फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है आंट के स्ट्रिंग में या बेस में, और ये मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। कार्बोनिक एसिड और मिनरल एसिड्स जो हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किए जाते हैं। निट्रिक एसिड, मिनरल एसिड्स जो हैं ये एक्सप्लोजिव्स को बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्यूरिफिकेशन करता है कॉमन सॉल्ट की। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, बायो में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में आपका फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगेन टू टाइप्स का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। फिजन जो होता है वो भी दो तरह का होता है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं मल्टीपल्स में। जैसे कि मल्टीपल्स में पूछ लेंगे आपसे कि बाइनरी फिजन जो होती है उसकी एग्जाम्पल क्या है, किस में होती है बाइनरी फिजन, तो आप अमोइबा जो है वो बता सकते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में होती है। उसके बाद प्लांट मूवमेंट जो है वो दो टाइप की होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। और साथ में ट्रॉपिक जो है वो डायरेक्शनल होती है, नेस्टिक जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो इसकी ये कुछ टाइप्स दी गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये सारे चीज़ें जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये कुछ डिस्कवरीज दी गई हैं, ये भी आपको मल्टीपल्स में पूछी जा सकती है। यहाँ पे F1 जनरेशन क्या होती है और F2 जनरेशन जो है वो क्या होती है। इसी तरह से फिज़िक्स में आपको इमेज फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कनकेव मिरर में इमेज किस किस पोजीशन में रहती है, साइज़ क्या रहता है और नेचर जो है वो इमेज की क्या होती है। ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होगा जब ये इमेज जो है वो फॉर्म होती है, कनकेव मिरर में प्लस आपका कन्वेक्स मिरर में। तो स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और रोज़ आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह से
फिज़िक्स में आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसका यूनिट जो है वो केल्विन होता है और उसका सिंबल के होता है। लेंथ का मीटर होता है और एम इसका सिंबल होता है। मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होता है और केजी इसका सिंबल होता है। इसी तरह से ये सारे जो हैं आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं क्वांटिटीज़। स्पीड वेलोसिटी जो है उसका मीटर पर सेकंड होता है। ये सारे यूनिट्स जो हैं आपने अच्छे से पढ़ने हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इनको अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। करंट जो है वो मेजर किया जाता है एम्पियर में, ऐसा यूनिट उसका एम्पियर होता है। और ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आपके कनेक्शंस होते हैं सर्किट डायग्राम्स के, ये आप प्रैक्टिस करके इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।